संवाद लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। हीरामन गाड़ी वान की पीठ में गुदगुदी लगती है। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन बैलगाड़ी। सीमा के उस पर मोरंग राज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। कंट्रोल के ज़माने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाया है, लेकिन अभी तो ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। कंट्रोल का ज़माना हीरामन अभी भूल सकता है उस ज़माने को। एक बार 4 खेप सीमेंट और कपड़े की गांठों में भरी गाड़ी जोगबानी में विराटनगर पहुंचने के बाद हीरामन का कलेजा तोख्ता हो गया था। फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता। उसके बैलों की बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी खुद करते अपनी भाषा में। गाड़ी पकड़ी गई 5वीं बार सीमा के उस पार तराई में। महाजन की मुनी मूसी की गाड़ी पर गांठों के बीच चुक्की मुक्की लगाकर छिपा हुआ था दरोगा साहब की 1.5 हाथ लंबी चोरबत्ती की रोशनी कितनी तेज होती है। हीरामन जानता है 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो जाता है। एक छटक भी पड़ जाए, आंखों पर रोशनी के साथ कड़कती हुई आवाज, ए गाड़ी रोको साले, गोली मार देंगे। 20 गाड़ियां एक साथ कचकचा कर रुक गई। हीरामन ने पहले ही कहा था यह 20 बिसावेड़ा दरोगा साहब उसकी गाड़ी में दुबके हुए मुनीम जी पर रोशनी डालकर 85 हंसी हंसे। हा हा हा, मुनीम जी ही ये साला गाड़ीवान मुंह क्या देखता है, ए कंबल हटाओ इस बोरे के मुंह पर से। हाथ की छोटी लाठी से मुनीम जी के पेट में खोचा मारते हुए कहा, इस बोरे को सच साला बहुत पुरानी अकल अंदाज होगी दरोगा साहब और मुनीम जी में। नहीं तो इतना रुपया कबूलने पर भी पुलिस दरोगा का मन न टोले भला। 4000 तो गाड़ी भर बैठा ही दे रहा है। लाठी से दूसरी बार खोचा मारा दरोगा ने। 5000 फिर खोचा, उतरो पहले। मुनीम को गाड़ी से नीचे उतार कर दरोगा ने उसकी आंखों पर रोशनी डाल दी। फिर 2 सिपाहियों के साथ सड़क से 20-25 रस्सी दूर गाड़ी के पास ले गए। गाड़ीवान और गाड़ियों पर 5-5 बंदूक वाले सिपाहियों का पहरा। हीरामन समझ गया इस बार निस्सार नहीं जेल। हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल न जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे, फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया और भौजी को वह मुंह नहीं दिखा सकेगा कभी। नीलाम की बोली उसके कानों के पास गूंज गई। 1 2 3 दरोगा और मुनीम में बात पट नहीं रही थी। हीरामन की गाड़ी के पास तैनात सिपाही ने अपनी भाषा में दूसरे सिपाहियों से धीमी आवाज में पूछा, का हो मामला गोल होखी का? फिर खैनी तंबाकू लेने के बहाने उस सिपाही के पास चला गया। 1 2 3 4 गाड़ियों की आड़। हीरामन ने फैसला कर लिया। उसने धीरे से अपने बैलों के गले की रस्सियां खोल ली। गाड़ी पर बैठे बैठे दोनों को जुड़वा बांध दिया। बैल समझ गए उन्हें क्या करना है। हीरामन उतरा। जूती हुई गाड़ी में बांस का टिकटी लगाकर बैलों के कंधे को बेलाक किया। दोनों के कानों के पास गुदगुदी लगा दी और मन ही मन बोला, चलो भाईयान, जान बचेगी तो ऐसी सग्गड़ गाड़ी बहुत मिलेगी। 1 2 3 9 2 11
गाड़ियों की आड़ में सड़क के किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली हुई थी। दम साध कर तीनों प्राणियों ने झाड़ी को पार किया। बेखटक बेआहट, फिर एक ले दो ले दुल्की चाल, दोनों बैल सीना तान कर फिर तराई के घने जंगलों में घुस गए। राह सूंघते नदी नाला पार करते हुए भागे पूंछ उठाकर। पीछे पीछे हीरामन। रात भर भागते रहे थे तीनों जन। घर पहुंचकर 2 दिन तक बेसुध पड़ा रहा हीरामन। होश में आते ही उसने कान पकड़कर कसम खाई थी, अब कभी ऐसी चीज़ों की लदनी नहीं लादेंगे। चोर बाजारी का माल, तोबा तोबा। पता नहीं मुनीम जी का क्या हुआ, भगवान जाने उसकी संगड़ गाड़ी का क्या हुआ। असली इस्पात लोहे की धुरी थी। दोनों पहिए तो नहीं, एक पहिया एकदम नया था। गाड़ी के रंगीन डोरियों के फुदने बड़े जतन से गूंथे गए थे। 2 कस्में खाई है उसने, एक चोर बाजारी का माल नहीं लादेंगे, दूसरी बांस। अपने हर भाड़ेदार से वह पहले ही पूछ लेता है, चोरी चमारी वाली चीज़ तो नहीं, और बांस लादने के लिए 50 रुपये भी दे कोई हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी, दूसरे की गाड़ी देखे। बांस लदी हुई गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस की अगुआ निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ। काबू के बाहर रहती है गाड़ी हमेशा। सो बेकाबू वाली लदनी और खरहिया शहर वाली बात। 30 पर बांस का अगुआ पकड़कर चलने वाला भाड़ेदार का महाभकुआ नौकर लड़की स्कूल की ओर देखने लगा। बस मोड़ पर घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई। जब तक हीरामन बैलों की रस्सी खींचे तब तक घोड़ा गाड़ी की छतरी बांस के अगुआ में फंस गई। घोड़ा गाड़ी वाले ने तड़ातड़ चाबुक मारते हुए गाली दी थी। बांस की लदनी ही नहीं, हीरामन ने खैरियत शहर की लदनी भी छोड़ दी और अब फारम 20गंज से मोरंग का भाड़ा ढोना शुरू किया तो गाड़ी ही पार। कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों को आधी दारी पर जोता, आधा भाड़ा गाड़ी वाले का और आधा बैल वाले का। किस गाड़ी वाली करो मुक्त। आधी दारी की कमाई से बैलों के ही पेट नहीं भरते। पिछले साल ही उसने अपनी गाड़ी बनवाई है। देवी मैया भला करे उस सर्कस कंपनी के बाघ का। पिछले साल इसी मेले में बाघ गाड़ी को ढोने वाले दोनों घोड़े मर गए। चंपानगर से फारबिसगंज में मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ीवान पट्टी में ऐलान करके कहा 100 रुपया भाड़ा मिलेगा। 1-2 गाड़ीवान राजी हुए, लेकिन उनके बैल बाघ गाड़ी से 10 हाथ दूर ही डर से डिकरने लगे। रस्सी तुड़ाकर भागे। हीरामन ने अपने बैलों की पीठ सहलाते हुए कहा, देखो भैया, यह मौका फिर ना आएगा। यही है मौका अपनी गाड़ी बनवाने का, नहीं तो फिर आधेदारी। अरे पिंजरे में बंद बाघ का क्या डर। मोरंग की तराई से दहाड़ते हुए बाघों को देख चुके हो, फिर पीठ पर मैं तो हूँ। गाड़ी वालों के दल में तालियां पटपटा उठी थी एक साथ। सभी की लाज रख ली हीरामन के बैलों ने। हुबक कर आगे बढ़ गए और बाघ गाड़ी में जुट गए। एक एक करके सिर्फ दाहिने बैल ने जुटने के बाद ढेर सा पेशाब किया। हीरामन ने 2 दिन तक नाक से कपड़े की पट्टी नहीं खोली थी। बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी की तरह नकबंधन बनाए बिना बघाइन गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। बाघ गाड़ी की गाड़ीवानी की है हीरामन ने। कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रह रह कर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। पीठ में गुदगुदी लगने पर वह अंगूठे से पीठ झाड़ लेता है। हीरामन को लगता है 2 वर्ष में चंपानगर मेले की भगवती मैया उस पर प्रसन्न है। पिछले साल बाघ गाड़ी जुट गई। नगद 100 रुपये भाड़े के अलावा बुताई, चाय, बिस्कुट और रास्ते भर बंदर, भालू और जोकर का तमाशा देखा, सो फोकट में। और इस बार यह जमाना सवारी औरत है या चंपा का फूल। जब से गाड़ी महक रही है। कच्ची सड़क के एक छोटे से खड्ड में गाड़ी का दाहिना पहिया बेमौके हिचकोला खा गया। हीरामन की गाड़ी से एक हल्की शीश की आवाज़ आई। हीरामन ने
दाहिने बैल को दुआली से पीटते हुए कहा, साला क्या समझता है, बोरे की लदनी है क्या, मारो मत। अनदेखी औरत की आवाज़ ने हीरामन को अचरज में डाल दिया। बच्चों की बोली जैसी महीन फेनू गिलासी बोली। मथुरा मोहन नौटंकी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला, लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसने 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी लादी है, कभी नौटंकी थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा। लैला या हीराबाई का नाम भी उसने नहीं सुना कभी, देखने की क्या बात। सो मेला टूटने के 15 दिन पहले आधी रात को मेला में काली ओढ़नी में लिपटी औरत को देखकर उसने मन में खटका अवश्य लगा था। बक्सा ढोने वाले नौकर से गाड़ी भाड़ा में मोलाई करने की कोशिश की तो ओढ़नी वाली ने सिर हिलाकर मना कर दिया। हीरामन ने गाड़ी जोतते हुए नौकरों से कहा, क्यों भैया, कोई चोरी चमारी का वाल तो नहीं। हीरामन को फिर अचरज हुआ। बक्सा ढोने वाले आदमी ने हाथ के इशारे से गाड़ी हाँकने को कहा और अंधेरे में गायब हो गया। हीरामन को मेले में तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी की काली साड़ी की याद आई थी। ऐसे में कोई क्या गाड़ी हाँके, एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही है, दूसरे रह रहकर चंपा का फूल खिल जाता है। उसकी गाड़ी में बैलों को डांटो तो इस बीस करने लगते हैं उसकी सवारी औरत अकेली तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं। आवाज़ सुनने के बाद वह बार बार मुड़कर टप्पर में एक नज़र डाल देता है, अंगोछे से पीठ झाड़ता है। भगवान जाने क्या लिखा है इस बार उसकी किस्मत में। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी, एक टुकड़ा चांदनी उसकी गाड़ी में समा गई। सवारी की नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। हीरामन को सब कुछ रहस्यमय अजगुत लग रहा है। सामने चंपानगर में सिंधिया गांव तक फैला हुआ मैदान, कहीं डाकिन पिशाचिन तो नहीं। हीरामन की सवारी ने करवट ली। चांदनी पूरे मुखड़ पर पड़ी तो हीरामन चीखते चीखते रुक गया। अरे बाप, ये तो परी है। परी की आंखें खुल गई। हीरामन ने सामने सड़क की ओर मुंह कर लिया और बैलों को टिटकारी दी। वह जीप को तालू से सटाकर टी 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 आवाज निकालता है। हीरामन की जीप न जाने कब से सूखकर लकड़ी जैसी हो गई थी। भैया, तुम्हारा नाम क्या है? हुबहू फेनू गिलास हीरामन के रोम बज उठे। मुंह से बोली नहीं निकली। उसके दोनों बैल भी कान खड़े करके इस बोली को परखते हैं। मेरा नाम हीरामन। उसकी सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में खुशबू है। तब तो मीता कहूँगी भैया, नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। इस हीरामन को प्रतीत नहीं, मर्द और औरत के नाम में फर्क होता है। हाँ जी, मेरा नाम भी हीराबाई है। कहाँ हीरामन और कहाँ हीराबाई, बहुत फर्क है। हीरामन ने अपने बैलों को झिड़की दी। कान चुनिया कर गप सुनने से ही 30 कोस मंजिल कटेगी क्या? इस बाएं नाटे के पेट में शैतानी भरी है। हीरामन ने बाएं बैल को दुआली की हल्की झड़प दी। मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है? हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुआ। वह क्या कहकर गप करे हीराबाई से? ओए तोए कहे या कहा। उसकी भाषा में बड़ों को आहा अर्थात आप कहकर संबोधित किया जाता है। कचराही बोली में 2-4 सवाल जवाब चल सकता है। दिल खोल गप तो गांव की बोली में ही जा सकती है किसी से। आसिन कार्तिक के भोर में छा जाने वाले कहासे से हीरामन को पुरानी चीड़ है। बहुत बार वह सड़क भूल कर भटक चुका है, किंतु आज के भोर के इस घने कुहासे में भी वह मगन है। नदी के किनारे धन खेतों से फूले हुए धान के पौधों की पवनिया गंध आती है। पर्व पावन के दिन गांव में ऐसी ही सुगंध फैली रहती है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला। उस फूल में एक परी बैठी है, जय भगवती। हीरामन ने आँख की कनखियों से देखा। उसकी सवारी मीता। हीराबाई की आंखें गुजुर उसको हेर रही है। हीरामन के मन में कोई अजानी रागिनी बज उठी। सारी देह सिरसिरा रही है। बोला, बैल को मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है। हीरामन ने परख लिया, हीरामन सचमुच हीरा है। 40 साल का हट्टा कट्ठा
काला का लूटा देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और अपने बैलों के सिवाय दुनिया की किसी और बात से में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता। घर में बड़ा भाई है, खेती करता है, बाल बच्चे वाला आदमी है। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता है, भाभी से डरता भी है। हीरामन की भी शादी हुई थी, बचपन में ही गौने के पहले ही दुल्हन मर गई। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं। दूसरी शादी न करने के अनेक कारण है। भाभी की जिद, कुंवारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाएगी। कुमारी का मतलब हुआ 5-7 साल की लड़की। कौन मानता है धर्षणा कानून? कोई लड़की वाला दो ब्याहू को अपनी लड़की गरज में पड़ने पर ही दे सकता है। भाभी उसकी 3 शर्त करके बैठी है, बैठी है। भाभी के आगे भैया के भी नहीं चलती। अब हीरामन ने तय किया है शादी नहीं करना। कोई बलाए मोल लेने जाए, ब्याह करके फिर गाड़ी वाली क्या करेगा कोई, और सब कुछ छूट जाए। गड़वानी नहीं छोड़ सकता हीरामन। हीराबाई ने हीरामन के जैसा निश्चल आदमी बहुत कम देखा है। पूछा, आपको घर कौन जिला में पड़ता है? कानपुर नाम सुनते ही जो उसकी हंसी छूटी तो बैल भड़क उठे। हीरामन हंसते समय सिर नीचा कर लेता है। हंसी बंद होने पर उसने कहा, वाह है कानपुर, अब तो नागपुर भी होगा। और जब हीराबाई ने कहा कि नागपुर भी है तो वह हंसते हंसते दूहरा हो गया। वाह रे दुनिया, क्या क्या नाम होता है, कानपुर, नागपुर। हीरामन ने हीराबाई के कान के फूल को गौर से देखा। नाक की नक छवि के नक देखकर सिर उठा, लहू की बूंद। हीरामन ने हीराबाई का नाम नहीं सुना। कभी नौटंकी कंपनी की औरत को बाई जी नहीं समझता है। कंपनी में काम करने वाली औरतों को देख चुका है। सर्कस कंपनी की मालकिन अपनी दोनों जवान बेटियों के साथ बाह गाड़ी के पास आती थी, बाह को चारा पानी देती थी, प्यार भी करती थी खूब। हीरामन के बैलों को भी डबल रोटी बिस्कुट खिलाया था बड़ी बेटी ने। हीरामन होशियार है। कुहासा छटते ही अपनी चादर से टप्पर में पर्दा कर लिया। बस 2 घंटा, उसके बाद रास्ता चलना मुश्किल है। कार्तिक की सुबह की धूल आप बर्दाश्त न कर सकिएगा। कजरी नदी के किनारे तेगछिया के पास गाड़ी लगा देंगे, दुपहिया काट कर। सामने से आती हुई गाड़ी को दूर से ही देखकर वह सतर्क हो गया। लीक और बैलों पर ध्यान लगा कर बैठ गया। राह काटते हुए गाड़ी वाले ने पूछा, मेला टूट रहा है क्या भाई? हीरामन ने जवाब दिया, वह मेले की बात नहीं जानता। उसकी गाड़ी पर बिदागी नैहर या ससुराल जाती हुई लड़की है। न जाने किस गांव का नाम बता दिया हीरामन ने। छतापुर पचीरा कहाँ है? कहीं हो, यह लेकर आप क्या करिएगा? हीरामन अपनी चतुराई पर हंसा। पर्दा डाल देने पर भी पीठ में गुदगुदी लगती है। हीरामन पर्दे में छेद से देखता है। हीराबाई एक दिया सलाई की डिब्बी के बराबर आईने में अपने दांत देख रही है। बदनपुर मेले में एक बार बैलों की नन्ही चित्ती कौड़ियों की माला खरीद दी थी। हीरामन ने छोटी छोटी नन्ही कौड़ियों की पात। तेगछिया के 3 पेड़ दूर से ही दिखाई पड़ते हैं। हीरामन ने पर्दे को जरा सरकाते हुए कहा, देखिए यही है तेगछिया। 2 पेड़ जटामासी बड़ है और एक फूल, क्या नाम है? आपके कुर्ते पर जैसा फूल छपा हुआ है वैसा ही खूब महकता है। 2 कोस दूर तक गंध आती है। उस फूल को खमीरा तंबाकू में डालकर पीते भी हैं लोग। और उस अमराई की आड़ में कई मकान दिखाई पड़ते हैं। वहाँ कोई गांव है या मंदिर? हीरामन ने बीड़ी सुलगाने के पहले पूछा, बीड़ी पिए, आपको गंध तो नहीं लगेगी? वही है नामनगर ड्योढ़ी, जिस राजा के मेले में हम लोग आ रहे हैं उसी का दियाद गोतिया है, जारे जमाना। हीरामन ने जारे जमाना कहकर बात को चाशनी में डाल दिया। हीराबाई ने टप्पर के पर्दे को तिरछे खोग दिया। हीराबाई की दंत पकती, कौन जमाना? टुड्डी पर हाथ रखकर साग्रह बोली, नाम लगा ड्योढ़ी का जमाना क्या था और क्या से क्या हो गया? हीरामन गप से सराने का भेद खो जानता है। हीराबाई बोली, तुमने देखा था वह जमाना? देखा नहीं, सुना है। राज कैसे गया? बड़ी हैफ वाली कहानी है, सुनते हैं।
घर में देवता ने जन्म लिया है, कहिए भला देवता आखिर देवता है या नहीं। इंद्रासन छोड़कर मृत्यु भवन में जन्म ले ले तो उसका तेज कैसे संभाल सकता है कोई। सूरजमुखी फूल की तरह माथे के पास तेज खिला रहता, लेकिन नज़र का फेर किसी ने नहीं पहचाना। एक बार उपनयन में लाट साहब मैं लाटनी के हवा गाड़ी से आए थे, लाट ने भी नहीं पहचाना। आखिर लटनी ने सूरजमुखी तेज देखते ही बोल पड़ी, ए मैन राजा साहब सुनो, यह आदमी का बच्चा नहीं है, देवता है। हीरामन ने लाटनी की बोली की नकल उतारते समय खूब डैम फैट किया। हीराबाई दिल खोलकर हंसी, हंसते समय उसकी सारी देह दुलकती है। हीराबाई ने अपनी ओढ़नी ठीक कर ली, तब हीरामन को लगा कि तब उसके बाद क्या हुआ बीता। इस कथा सुनने का बड़ा शौक है आपको, लेकिन काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए, रहेगा काला आदमी ही। साहब के जैसे अकील कहाँ से पाएगा। हंसकर बात उड़ा दी सभी ने। तब रानी को बार बार सपना देने लगा देवता, सेवा नहीं कर सकते तो जाने दो, नहीं करेंगे तुम्हारे यहाँ। इसके बाद देवता का खेल शुरू हुआ। सबसे पहले दोनों तंतारे हाथी मरे, फिर घोड़ा, फिर पटपटांग। पटपटांग क्या है? हीरामन का मन पल पल में बदल रहा है, मन में सतरंगा छाता धीरे धीरे खिल रहा है। उसको लगता है उसकी गाड़ी पर देवकुल की औरत सवार है। देवता आखिर देवता है। पटपटांग धन दौलत माल मवेशी सब साफ। देवता इंद्रासन चला गया। हीराबाई ने ओझल होते हुए मंदिर के कंगूरे की ओर देखकर लंबी सांस ली, लेकिन देवता ने जाते जाते कहा, उस राज में कभी एक छोड़कर दो बेटा नहीं होगा। धन हम अपने साथ ले जा रहे हैं, गुण छोड़े जाते हैं। देवता के साथ सभी देव देवी चले गए, सिर्फ सरस्वती मैया रह गई। उसी का मंदिर है। देसी घोड़े पर पाट के बोझ लादे हुए बनियों को आते देखकर हीरामन ने टप्पर के पर्दे को गिरा दिया। बैलों को ललकार कर विदेशिया नाच का बदना गीत गाने लगा। जय मैया सरस्वती अर्जी करत बानी, हमरा पर होई सहाय मैया, हमरा पर होई सहाय। घोड़े लद्दे बनियों से हीरामन ने हुलस कर पूछा, क्या भाव पटुआ खरीदते हैं महाराजन? लगड़े घोड़े वाले बनिए ने बटगमनी जवाब दिया, नीचे 27 28 ऊपर 30, जैसा माल वैसा भाव। जवान बनिए ने पूछा, मेले का क्या हालचाल है भाई? कौन नौटंकी कंपनी का खेल हो रहा है, रौता कंपनी या मथुरा मोहन? मेले का हाल मेला वाला जाने। हीरामन ने फिर सतासपुर पचीसा का नाम लिया। सूरज 2 बांस ऊपर आ गया था। हीरामन अपने बैलों से बात करने लगा, एक कोस जमीन जरा दम बांध कर चलो, प्यास की बेला हो गई न। याद है उस बार टेकछिया के पास सर्कस कंपनी के जोकर और बंदर नाचने वाला साहब से झगड़ा हो गया था। जोकरवा ठीक बंदर की तरह दांत किटकिटा कर क्रिक्रियाने लगा था। न जाने किस किस देश मुल्क के आदमी आते हैं। हीरामन ने फिर पर्दे के छेद में से देखा। हीराबाई एक कागज के टुकड़े पर आंख गड़ाकर बैठी है। हीरामन का मन आज हल्के सुर में बंधा है। उसको तरह तरह के गीतों की याद आती है। 20-25 साल पहले विदेशिया बलवाही छोकरा नाचने वाले एक से एक गजल खेमटा गाते थे। अब तो भोपा में भोपू भोपू करके लोग गीत गाते हैं। जा रे जमाना। छोकरा नाच के गीत की याद आई हीरामन को। सजनवा बैरी हो गए हमरो सजनवा, अरे चिट्ठिया होते सब कोई बाटे, चिट्ठिया हो तो हाय करमवा होए करमवा। गाड़ी की बल्ली पर उंगलियों से ताल देकर गीत को काट दिया हीरामन ने। छोकरा नाच के मजनुआ नटुआ का मुंह हीराबाई जैसा ही था। कहाँ चला गया वह जमाना। हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की न जाने कितनी बोली थोली सुनी थी।
भाई ने घर से निकल जाने को कहा था। आज हीरामन पर माँ सरस्वती सहाय है। लगता है। हीराबाई बोली, वाह कितना बढ़िया गाते हो तुम। हीरामन का मुंह लाल हो गया। वह सिर नीचा करके हंसने लगा। आज तेगछिया पर रहने वाले महावीर स्वामी जी सहाय है। हीरामन पर तेगछिया के नीचे एक भी गाड़ी नहीं। हमेशा गाड़ी और गाड़ी वालों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ सिर्फ एक साइकिल वाला बैठकर सुता रहा है। महावीर स्वामी को सुमर कर हीरामन ने गाड़ी रोकी। हीराबाई पर्दा हटाने लगी। हीरामन ने अपनी पहली बार आंखों से बात की। हीरामन बाई से साइकिल वाला इधर की टकटकी लगाकर देख रहा है। बैलों को खोलने के पहले बांस की टिकरी लगाकर गाड़ी को टिका दिया। फिर साइकिल वाले को की ओर बार बार घूरते हुए पूछा, कहाँ जाना है? मेला कहाँ से आना हो रहा है? बिशनपुर से। बस इतनी ही दूर से थसा कर थक गए? जा रे जवानी। साइकिल वाला दुबला पतला नौजवान बिनबिना कर कुछ बोला और बीड़ी सुलगाकर उठ खड़ा हुआ। हीरामन दुनिया भर की निगाहें से बचा कर रखना चाहता है हीराबाई को। उसने चारों नज़र दौड़ाकर देख लिया। कहीं कोई गाड़ी या घोड़ा नहीं। कजरी नदी की दुबली पतली धारा तेगछिया के पास आकर पूरब की ओर मुड़ गई। हीराबाई ने पानी में बैठी हुई भैंसों और उसकी पीठ पर बैठे हुए बगुलों को देखती रही। हीरामन बोला, जाइए घाट पर मुंह हाथ धो आइए। हीराबाई गाड़ी से नीचे उतरी। हीरामन का कलेजा धड़क उठा। नहीं, पाँव सीधे हैं, टेढ़े नहीं, लेकिन तलुआ इतना लाल क्यों है? हीराबाई घाट की ओर चली गई। गांव की बहू बेटी की तरह सिर नीचा करके धीरे धीरे। कौन कहेगा कि कंपनी की औरत है? औरत नहीं, लड़की, शायद कुंवारी ही है। हीरामन टिकी गाड़ी पर बैठ गया। उसने टप्पर में झांक कर देखा। एक बार इधर उधर देखकर हीरामन हीराबाई के तकिए पर हाथ रख दिया। फिर तकिए पर केहनी डालकर झुकता गया। खुशबू उसकी देह में समा गई। तकिए की गिलाह पर कड़े फूलों की अंगुलियों से छूकर उसने सूंघा। हाय रे हाय, इतनी सुगंध! हीरामन को लगा या 7-5 चिलम गांजा फूंक कर वह उठा है। हीराबाई के छोटे आईने में उसने अपना मुंह देखा। आंखें उसकी इतनी लाल क्यों है? हीराबाई लौट कर आई तो उसने हंसकर कहा, अब आप गाड़ी पर पहरा दीजिए, मैं आता हूँ तुरंत। हीरामन ने अपना सफरी झोली से सहेजी हुई गंजी निकाली। गमछा झाड़कर कंधे पर लिया और हाथ में बाल्टी लटकाकर चला। उसके बैलों ने बारी बारी से हुक हुक करके कुछ कहा। हीरामन ने जाते जाते उलट कर कहा, हाँ, प्यास अभी को लगी है, लौट कर आता हूँ तो घास दूंगा, बदमाशी मत करो। बैलों ने कान हिलाए। नहा लो। कब लौटा हीरामन? हीराबाई को नहीं मालूम। कजरी की धारा को देखते देखते उसकी आंखों में रात की उल्टी हुई नींद लौट आई। हीरामन पास के गांव से जलपान के लिए दही चूड़ा चीनी ले आया है। उठिए, नींद तोड़िए, 2 मुट्ठी जलपान कर लीजिए। हीराबाई आंख खोलकर अचरज में पड़ गई। एक हाथ में मिट्टी के नए बर्तन में दही, केले के पत्ते, दूसरे हाथ में बाल्टी पर आंखों में आत्मीयतापूर्ण अनुरोध। इतनी चीजें कहाँ से ले आए? इस गांव का दही नामी है, चाह तो फारबिसगंज जाकर ही पाइएगा। हीरामन की देह की उद्गुदी मिट गई। हीराबाई ने कहा, तुम भी पत्थर बिछाओ। क्यों, तुम नहीं खाओगे तो समेट कर रख लो अपनी झोली में, मैं भी नहीं खाऊंगी। इस हीरामन लजा कर बोला, अच्छी बात, आप खा लीजिए पहले पीछे क्या, तुम भी बैठो। हीरामन का जी जुड़ा गया। हीराबाई ने अपने हाथ से उसका पत्तल बिछा लिया, पानी छिट लिया, चूड़ा निकाल कर इस धत है। हीरामन ने देखा भगवती मैया भोग लगा रही है। लाल होठों पर गोरस का परस पहाड़ी तोते को दूध भात खाते देखा है। दिन ढल गया।
टप्पड़ में सोई हीराबाई और जमीन पर दरी बिछाकर सोए हीरामन की नींद एक ही साथ खुली। मेले की ओर जाने वाली गाड़ियां तेगछिया के पास रुकी है। बच्चे कचर पचर कर रहे हैं। हीरामन हड़बड़ाकर उठा, टप्पर के अंदर झांककर इशारे से कहा, दिन ढल गया। गाड़ी में बैलों को जोतने समय उसने गाड़ी वालों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी हाँकते हुए बोला, सिरपुर बाजार के इस पिताल की डाक डगरी डरनी है, रोगी देखने जा रही है, पास की कुड़मा गांव। हीराबाई छत्तापुर पचीरा का नाम भूल गई। गाड़ी जब कुछ दूर आगे बढ़ आई तो उसने हंसकर पूछा, पत्तापुर छपीरा। हंसते हंसते पेट के बल पड़ जाए हीरामन के। पत्तापुर छतीरा, हाँ, वे लोग छत्तापुर पचीरा के ही गाड़ीवान थे। उनसे कैसे कहता ही। हीराबाई मुस्कुराई हुई गांव की ओर देखने लगी। सड़क तेगछिया गांव के पीछे से निकलती है। गांव के बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ी देखी और तालियां बजा बजा कर रटी हुई पंक्तियां दोहराने लगे। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया पान खाए। हीरामन हंसा, दुल्हनिया लाली लाली डोलिया, दुल्हनिया पान खाती है, दुल्हा की पगड़ी में मुंह पोंछती है। ओ दुल्हनिया तेगछिया गांव के बच्चों को याद रखना, लौटती बेर गुड़ की लड्डू लेती आइयो, लाख बरिस तेरा हुलहा जिए। कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ है हीरामन के। ऐसे कितने सपने देखे हैं उसने। वह अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा है। हर गांव के बच्चे तालियां बजाकर गा रहे हैं, हर आंगन से झांक कर देख रहे हैं। औरतें मर्द लोग पूछते हैं, कहाँ की गाड़ी है, कहाँ जाएगी। उसकी दुल्हन डोली का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है। और भी कितने सपने। गांव के बाहर निकलकर उसने कनखियों के टप्पड़ से अंदर देखा। हीराबाई कुछ सोच रही है। हीरामन भी किसी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद वह गुनगुनाने लगा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। नहीं हाथी नहीं घोड़ा नहीं गाड़ी, वहाँ पैदल ही जाना रे है। सजन रे झूठ मत बोलो। हीराबाई ने पूछा, क्यों मीता, तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं क्या? हीरामन अब बेखटक हीराबाई की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। कंपनी की औरत भी ऐसी होती है। सर्कस कंपनी की मालकिन मेम थी, लेकिन हीराबाई गांव की बोली में गीत सुनना चाहती है। वह खुलकर मुस्कुराया, गांव की बोली आप समझिएगा। हूँ। हीराबाई ने गर्दन हिलाई, कान के झुमके हिल गए। हीरामन कुछ देर तक बैलों को हाँकता रहा, चुपचाप फिर बोला, गीत जरूर ही सुनिएगा, नहीं मानिएगा। इतना शौक गांव का गीत सुनने का है आपको, तब लीक छोड़ानी होगी। चालू रास्ते में कैसे गीत गा सकता है कोई? हीरामन ने बाएं बैल की रस्सी खींचकर दाहिनी की ओर लीक से बाहर किया और बोला, हरिहरपुर होकर नहीं जाइएगा। तब चालू लीक को काटते देखकर हीरामन की गाड़ी के पीछे वाले गाड़ीवान ने चिल्लाकर पूछा, काहे हो गाड़ीवान, लीक छोड़कर बेलीक कहाँ उधर? हीरामन ने हवा में दुआली घुमाते हुए जवाब दिया, कहाँ है बेली की? वह सड़क नननपुर तो नहीं जाएगी? फिर अपने आप बड़बड़ाया, इस मुल्क के लोगों की यही आदत बुरी है, राह चलते 100 जीरो करेंगे। अरे भाई तुमको जाना है जाओ। देहाती भूत सब नननपुर की सड़क पर गाड़ी लाकर हीरामन ने बैलों की रस्सी ढीली कर दी। बैलों ने दुल्की चाल छोड़कर कदम चाल पकड़ी। हीराबाई ने देखा, सचमुच नननपुर की सड़क बड़ी सूनी है। हीरामन उसकी आंखों की बोली समझता है। घबराने की बात नहीं, यह सड़क भी फारबिसगंज जाएगी। राह फाट के लोग बहुत अच्छे हैं। एक घड़ी रात तक हम लोग पहुंच जाएंगे। हीराबाई को फारबिसगंज पहुंचने की जल्दी नहीं। हीरामन पर उसको इतना भरोसा हो गया कि डर भय की कोई बात नहीं उठती है मन में। हीरामन ने पहले जी भर मुस्कुरा लिया और गीत गाए। वह हीराबाई को गीत और कथा दोनों का शौक है। इस महुआ घटवारिन अब बोला, अच्छा जब आपको इतना शौक है तो सुनिए महुआ घटवारिन का गीत। इसमें गीत भी है, कथा भी है।
कितने दिनों के बाद भगवती ने यह फैसला भी पूरा कर लिया। जय भगवती, आज हीरामन अपने मन को खलास कर लेगा। वह हीराबाई की थमी हुई मुस्कुराहट को देखता रहा। सुनिए, आज भी परमार नदी में महुआ घटवारिन के परे पुराने घाट है। इसी मुल्क की थी महुआ जी। महुआ थी तो घटवारिन लेकिन 100 सतवंती में एक थी। उसका बाप दारू ताड़ी पीकर दिन रात बेहोश पड़ा रहता था। उसकी सौतेली माँ साक्षात राक्षसनी, बहुत बड़ी नज़र, चलाक, रात में गांजा दारू अफीम चुरा कर बेचने वाले से लेकर तरह तरह के लोगों से उसकी जान पहचान थी। सबसे घुट्टा भर हेल मेल महुआ कुमारी थी, लेकिन काम कराते कराते उसकी हड्डी निकाल दी थी राक्षसनी ने। जवान हो गई, कहीं शादी ब्याह की बात भी नहीं चलाई। एक रात की बात सुनिए। हीरामन ने धीरे धीरे गुनगुनाकर गला साफ किया। हे सावना भादवा के उड़ल नदिया गेमे मैं यो मयो गे रैनी भयावनी हे तड़का तकड़े धकड़े करजे आ मोरा की हमजू जे बार नाही रे। ओ माँ, सावन भादों की उमड़ी हुई नदी, भयावती रात, बिजली कड़कती है। मैं बारीक वारी नन्ही बच्ची, मेरा कलेजा धड़कता है। अकेली जैसे जाऊं घाट पर। सो भी परदेसी राही बटोही के पैर में तेल लगाने के लिए सत माँ ने अपनी बंजर किवाड़ी बंद कर ली। आसमान में मेघ हड़बड़ा उठे और हरहरा कर वर्षा होने लगी। महुआ रोने लगी अपनी माँ को याद करके। आज उसकी माँ रहती तो ऐसे दूरबीन में कलेजे से सटा कर रहती। अपनी महुआ बेटी को, गे मैया, इसी दिन के लिए, यही दिखाने के लिए तुमने कोख में रखा था। महुआ अपनी माँ पर गुस्साई, क्यों अकेली मर गई? जी भरकर कोसती हुई बोली। हीरामन ने लक्ष्य किया। हीराबाई तकिए पर कोहनी गड़ाकर गीत में मगन एकटक उसकी ओर देख रही है। खोई हुई सूरत कैसी भोली भाली लगती। हीरामन ने गले में कपकपी पैदा की। हू रे दैनिया मोए मोई मोरी नुनवा चटाई काहे नाही मारिले सौरी घर। यही दिनवा खातिर छिनरो धिया तेहू पोसली की नेनू दूध उगटन। हीरामन ने दम लेते हुए पूछा। भाखा भी समझती है कुछ भी, खाली गीत ही सुनती है। हीरा बोली, समझती हूँ। उगटन माने उबटन, जो देह में लगाते हैं। हीरामन ने विस्मित होकर कहा, इस सो रोने धोने से क्या होए? सौदागर ने पूरा दाम चुका लिया था। महुआ का बाल पकड़कर घसीटता हुआ नाव पर चढ़ा और माझी को हुक्म दिया, नाव खोलो, पाल खो बांधो। पाल वाली नाव परवाली चिड़िया की तरह उड़ गई। रात भर महुआ रोती छटपटाती रही। सौदागर के नौकरों ने बहुत डराया धमकाया, चुप रहो नहीं तो उठाकर पानी में फेंक देंगे। बस महुआ को बात सूझ गई। भोर का तारा मेघ की आड़ में जरा बाहर आया, फिर छिप गया। इधर महुआ भी छपाक से कूद पड़ी पानी में। सौदागर का एक नौकर महुआ को देखते ही मोहित हो गया था। महुआ की पीठ पर वह भी कूदा। उल्टी धारा में तैरना खेल नहीं, सो भी भरी भादों की नदी में महुआ असल घटवारिन की बेटी थी। मछली भी भला थकती है पानी में। सफरी मछली जैसी फरफराती पानी चीरती भागी चली जा रही है। और उसके पीछे सौदागर का नौकर पुकार कर कहता है, महुआ जरा थमो, तुमको पकड़ने नहीं आ रहा। तुम्हारा साथी जिंदगी भर साथ रहते हम लोग। लेकिन हीरामन का बहुत प्रिय गीत है यह। महुआ घटवारिन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रहकर बिजली चमक उठती है और उसी चमक में लहरों से लड़ती हुई बारी कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सफरी मछली की चाल और तेज हो जाती है। उसको लगता है वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत करती नहीं, उलट कर देखती भी नहीं और थक गया है तैरते थे। इस बार लगता है कि महुआ ने अपने को पकड़ा दिया, खुद ही पकड़ में आ गई है। उसने महुआ को छू लिया है, पा लिया है। उसकी थकन दूर हो गई है। 15-20 साल तक उमड़ी हुई नदी की उल्टी धारा में तैरते हुए उसके मन को किनारा मिल गया है। आनंद के आंसू कोई भी रोक नहीं मानते। उसने हीराबाई से अपनी गीली आंखें चुराने की कोशिश की, किंतु हीरा तो उसके मन में बैठी न जाने कब से सब कुछ देख रही थी। हीरामन ने अपनी कांपती हुई बोली को काबू में लाकर बैलों को खिड़की दी। इस गीत में न जाने क्या है कि सुनते ही दोनों थस थसा जाते हैं। लगता है 100 मन
बोझ लाद दिया किसी ने। हीराबाई लंबी सांस लेती है। हीरामन के अंग अंग में उमंग समा जाती है। तुम तो उस्ताद हो मीता। इस आसिन कार्तिक का सूरज 2 बास दिन रहते ही कुंभला जाता है। सूरज डूबने से पहले ही नननपुर पहुंचना है। हीरामन अपने बैलों को समझा रहा है, कदम खोलकर और कलेजा बात कर चलो। ये छीछी बड़के भयन ले हे नननपुर। तब तक वह अपने बैलों को ललकारता रहा। हर ललकार के पहले वो अपने बैलों को बीती हुई बातों की याद दिलाता। याद नहीं चौधरी की बेटी की बारात में कितनी गाड़ियां थी, सबको कैसे मात किया था। हाँ वह कदम निकालो ले नननपुर में फारबिसगंज 3 कोस 2 घंटे और नननपुर के हाट पर आज चाय भी बिकने लगी है। हीरामन अपने लोटे में चाय भर ले आया। कंपनी की औरत जानता है वह सारा दिन घड़ी भर में चाय पीती रहती है। चाय है या जान। हीरा हंसते हंसते लोटपोट हो रही है। अरे तुमसे किसने कह दिया कि कुंवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए। हीरामन लज्जा गया, क्या बोले वह, लाज की बात। लेकिन वह भोग चुका है एक बार। सर्कस कंपनी की मेम के हाथ की चाय पीकर उसने देख लिया है। बड़ी गर्म तासीर। पीजिए गुरुजी। हीरा हंसी। इस नननपुर हाट पर ही दिया बाती जल चुकी थी। हीरामन ने अपना सफर लालटेन जलाकर पिछवा में लटका दिया। आजकल शहर के 5 कोस दूर के गांव वाले भी अपने को शहरू समझने लगे हैं। बिना रोशनी की गाड़ी को पकड़कर चालान कर लेते हैं 12 खदेड़ा। आप मुझे गुरुजी मत कहिए, तुम मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में लिखा है, एक अक्षर लिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। इस शास्त्र पुराण भी जानती है मैंने क्या सिखाया, मैं क्या। हीरा हंसकर गुनगुनाने लगी, हे सावना भादवा के। हीरामन अचरज में मारे गूंगा होगा। इस इतना तेज जेहन हुबहू बहुआ घटवारी गाड़ी सीताधार की एक सूखी धारा की उतराई पर गड़गड़ाकर नीचे की ओर उतरी। हीराबाई ने हीरामन का कंधा धर लिया एक हाथ से। बहुत देर तक हीरामन के कंधे पर उसकी उंगलियां पड़ी रही। हीरामन की नजर फिराकर कंधे पर केंद्रित करने की कोशिश। कई बार गाड़ी चढ़ाई पर पहुंची तो हीरा की ढीली गाड़ियां फिर तन गई। सामने फारबिसगंज शहर की रोशनी झिलमिला रही है। शहर से कुछ दूर हटकर मेले की रोशनी टप्पर में लटके लालटेन की रोशनी में छाया में नाचती। आसपास डबरबाई आंखों में हर रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह दिखलाई पड़ती है। फारबिसगंज तो हीरामन का घर दुआर है। न जाने कितनी बार वो फारबिसगंज आया है। मेले की लदनी लादी है किसी औरत के साथ। हाँ एक बार उसकी भाभी जिस साल आई थी गौने में इसी तरह तिरपाल में गाड़ी को चारों ओर से घेर कर बासा बनाया गया था। हीरामन अपनी गाड़ी को तिरपाल से घेर गया। गाड़ीवान पटनी में सुबह होती रौता नौटंकी कंपनी के मैनेजर से बात करके भर्ती हो जाएगी हीराबाई। परसों मेला खुल रहा है। इस बार मेले में पाल चट्टी खूब जमी है। बस एक रात, आज रात भर हीरामन की गाड़ी भी रहेगी। वह हीरामन की गाड़ी में नहीं घर में। कहाँ की गाड़ी है, कौन हीरामन, किस मेले में, किस चीज की लदनी है। गांव समाज के गाड़ीवान एक दूसरे को खोज रहे हैं। आसपास गाड़ी लगाकर बासा डालते हैं। अपने गांव के लाल मनोहर, धुन्नी रामो, पलट दास वगैरह गाड़ी वालों के दल को देखकर हीरामन अचकचा गया। उधर पलट दास टप्पर में झांककर भड़का, मानो बाघ पर नजर पड़ गई। हीरामन ने इशारे से सभी को चुप किया। फिर गाड़ी की ओर कनखी मारकर फुसफुसाया, चुप, कंपनी की औरत है, नौटंकी कंपनी की एक नहीं अब 4 हीरामन। चारों ने अचरज से एक दूसरे को देखा। कंपनी नाम से कितना असर है। हीरामन ने लच किया। तीनों एक साथ सटक दम हो गए। लाल मनोहर से जरा दूर हटकर बतियाने की इच्छा प्रकट की। इशारे से ही हीरामन ने टप्पर की ओर मुंह करके कहा, टोहिल तो नहीं खुला होगा, कोई हलवाई के हाथ से पक्की ले आवे। हीरामन जरा इधर सुनो, मैं कुछ नहीं खाऊंगी अभी, लो तुम खा आओ। क्या है पैसा, इस पैसा देकर हीरामन ने कभी फारबिसगंज के कच्ची पक्की नहीं खाए। उसके गांव के इतने गाड़ीवान हैं, किस दिन के लिए वह छू नहीं सकता पैसा है। उसने हीराबाई से कहा, बेकार मेला बाजार में हुज्जत मत कीजिए, पैसा रखिए। मौका पाकर लाल मोहर की टप्पड़ के करीब आ गया। उसने सलाम करते हुए कहा, 4 आदमी के भात में 2 आदमी घुसी से खा सकते हैं। बासा पर भात चढ़ा हुआ है। हम लोग एक ही गांव के हैं। गाँव गिरामीन के रहते होटल और हलवाई के यहाँ खाएगा हीरामन। हीरामन ने लाल मनोहर की हाथ टीप दिया, बेसी फचर फचर मत करो, गाड़ी
से 4 रस्सी दूर जाते जाते धुन्नी राम ने अपने कुल बुलाए हुए दिल की बात खोल दी। इस तुम भी खूब हो हीरामन, इस साल कंपनी का भाग, इस बार कंपनी की जनानी। हीरामन ने दबी आवाज में कहा, भाई रे, यह हम लोगों की मुल्क की जनानी नहीं है। लपट कर बोली, सुनकर भी चुप रह जाए। एक तो पश्चिम की औरत, 30 पर कंपनी की। धुन्नी राम ने अपनी शंका प्रकट की, लेकिन कंपनी में तो सुनते हैं पतुरिया रहती हैं। धत, सभी ने एक साथ उसकी दुदुरा दिया। कैसा आदमी है पतुरिया का रहेगी कंपनी में, भला देखो उसकी बुद्धि। सुना है देखा तो नहीं है कभी। धुन्नी राम ने अपनी गलती मान ली। पलटदास को बात सूझी। हीरामन भाई, जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर, कुछ भी हो जनाना आखिर जनाना ही है, कोई ज़रूरत ही पड़ जाए। यह बात सभी को अच्छी लगी। हीरामन ने कहा, बात ठीक है, पलट तुम लौट जाओ, गाड़ी के पास ही रहना, और देखो गप सब जरा होशियारी से करना। हाँ। हीरामन की देह से इतर गुलाब की खुशबू निकलती। हीरामन कर्मसार है, उस बार महीनों तक उसकी देह से बघाइन गंध नहीं गई। लाल मोहर ने हीरामन की गमछी सूंघ ली। हीरामन चलते थे रुक गया। क्या करे लाल मोहर भाई, जरा कहो तो बड़ी जिद करती है, कहती है नौटंकी देखना ही होगा, फोकट में ही, और गांव नहीं पहुंचेगी यह बात। हीरामन बोला, नहीं जी, एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली ठोली कौन सुने। देसी मुर्गी बिलायती चाल। धुन्नी राम ने पूछा, फोकट में देखने पर भी तुम्हारी भौजाई बात सुनाएगी। लाल मोहर के बासा के बगल में एक लड़की की दुकान लाद कर आए हुए गाड़ी वालों का बासा है। बासा के मीर गाड़ी वाल मियाँ जान बूढ़े ने सबकी गुड़गुड़ी पीते हुए, क्यों भाई, मीना बाजार की लद्दी लाद कर कौन आया है? मीना बाजार हो तो पतुरिया पट्टी को कहते हैं। क्या बोलता है यह बूढ़ा मियाँ? लाल मोहर ने हीरामन के कान में फुसफुसा कर कहा, तुम्हारी देह महकती है सच। लहसनवा लाल मोहर का नौकर गाड़ीवान है, उम्र में सबसे छोटा है, पहली बार आया है तो क्या बबुआइनों के यहाँ बचपन से नौकरी कर चुका है। वह रह रहकर वातावरण की कुछ सूंघता है। नाक सिकोड़कर हीरामन ने देखा, लहसनवा का चेहरा तमतम गया है। कौन आ रहा है धड़धड़ाता हुआ? कौन? पलटदास। क्या है? पलटदास आकर खड़ा होगा चुपचाप, उसका मुंह भी तमतमाया हुआ था। हीरामन ने पूछा, क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? क्या जवाब दे पलटदास? हीरामन ने उसको चेतावनी दी थी, गपशप होशियारी से करना। वह चुपचाप गाड़ी की आसनी पर जाकर बैठ गया, हीरामन की जगह पर। हीराबाई ने पूछा, तुम भी हीरामन के साथ हो? पलटदास ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। हीराबाई फिर लेट गई। चेहरा मोहरा और बोली बानी देख सुनकर पलटदास का कलेजा कांपने लगा। न जाने क्यों हाँ, रामलीला में सिया सुकुमारी इसी तरह थकी लेटी हुई थी। जय सिया रामचंद्र की जय। पलटदास के मन में जय जयकार होने लगा। वह दास वैश्यन की कीर्तनिया की है। थकी हुई सीता महारानी के चरण लिपटने की इच्छा प्रकट की। उसने हाथ की अंगुलियों के इशारे से मानो हारमोनियम की पटरियों पर नचा रहा हो। हीराबाई तबक कर बैठ गया। अरे पागल है क्या, जाओ भागो। पलटदास को लगा गुस्साई कंपनी की औरत की आंखों चिंगारी निकल ले। छटक छटक वह भागा। पलटदास क्या जवाब दे? वह बेला से भी भागने का उपाय सोच रहा है। बोला, कुछ नहीं, हमको व्यापारी मिल गई, अभी तो स्टेशन जाकर माल लादना है, भात में तो अभी देर है, मैं लौट आता हूँ, तब तक। खाते समय धुन्नी राम और लहसनवा ने पलटदास की टोकरी भर निंदा की। छोटा आदमी है, कमीना है, पैसे का हिसाब जोड़ता है। खाने पीने के बाद लाल मोहर के दल में अपना बासा तोड़ दिया। धुन्नी और लहसनवा गाड़ी जोतकर हीरामन के बासा पर चले। गाड़ी के लिक धरकर हीरामन ने चलते चलते रुककर लाल मोहर से कहा, जरा मेरे इस कंधे को सूंघो तो, सूंघकर देखो न। लाल मोहन ने कंधा सूंघकर आंखें मूंद ली। मुंह से अस्फुट शब्द निकला, हीरामन ने कहा, जरा सा हाथ रखने पर इतनी खुशबू समझे। लाल मोहन ने हीरामन का हाथ पकड़ लिया, कंधे पर हाथ रखा था। सच सुनो हीरामन, नौटंकी देखने का ऐसा मौका फिर कभी नहीं हाथ लगेगा। हाँ, तुम भी देखोगे। लाल मोहर की 32 चौराहे की रोशनी में झिलमिला उठी। बासा पर पहुंचकर हीरामन ने देखा, टप्पर के पास खड़ा बतिया रहा है कोई हीरामन से। धुन्नी और लहसनवा ने एक साथ ही कहा, कहाँ
रह गए पीछे, दूसरे देर से खोज रही है कंपनी। हीरामन ने टप्पर के पास जाकर देखा, अरे यह तो वही बक्सा ढूंढने वाला नौकर जो चंपानगर मेले में हीराबाई को गाड़ी पर बिठाकर अंधेरे में गायब हो गया था। आ गए हीरामन, अच्छी बात, इधर आओ, यह लो अपना भाड़ा और लो अपनी दक्षिणा 25-50। हीरामन को लगा किसी ने आसमान से धकेल कर धरती पर गिरा दिया। किसी ने क्यों, इस बक्सा ढोने वाले आदमी ने कहाँ से आ गया? इसकी जीभ पर आई हुई बात जीभ पर ही रह गई। इस दक्षिणा वह चुपचाप खड़ा रहा। हीरा बोली, लो पकड़ो और सुनो, कल सुबह रौता कंपनी में आकर मुझसे भेंट करना, पास बनवा दूंगी। बोलते नहीं क्यों? लाल मोहर ने कहा, इलाम बख्शीश दे रही है मालकिन, ले लो हीरामन। हीरामन ने कट कर लाल मोहर की और देखा। बोलने का जरा भी ढंग नहीं इस लाल मोहरा को। धुंडीराम की सौगत उगती सभी ने सुनी। हीराबाई ने भी गाड़ी बैल छोड़कर नौटंकी देख सकता है कोई गाड़ीवान मेले में। हीरामन ने रुपया लेते हुए कहा, क्या बोलेंगे? उसने हंसने की चेष्टा की। कंपनी की नौकर, कंपनी की औरत कंपनी में जा रही है। हीरामन का क्या, बक्सा ढोने वाला रास्ता दिखाता हुआ आगे बढ़ा। इधर से हीराबाई जाते जाते रुक गई। हीरामन के बैलों को संबोधित करके बोली, अच्छा मैं चली भयन। बैलों ने भया शब्द का कान हिलाए। भाइयों, आज रात दी रौना संगीत कंपनी के स्टेज पर गुलबदन देखिए। गुलबदन, आपको यह जानकर खुशी होगी कि मथुरा मोहन कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस मीर हीरा देवी, जिसकी एक एक अदा पर 1000 जान फिदा है, इस बार हमारी कंपनी में आ गई है। याद रखिए, आज की रात मिस हीरा देवी गुलबदन। नौटंकी वालों के इस ऐलान से मेले की हर पट्टी सरगर्मी फैल रही। हीरा मिस हीरा देवी लैला गुलबदन फिल्म एक्टर्स के मात को करती है। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिल भर बया क्या करूँ। यही ख्वाहिश है कि तू मुझको देखा कर और दिलो जान मैं तुझको देखा करूँ। घन घन बड़ा हर आदमी का दिल नगाड़ा हो गया है। लाल मोहर दौड़ता हफ्ता बासा पर आए। हीरामन, क्या बैठे हो? चलकर देखो, जय जयकार हो रहा है। मैं बाजा गाजा छापी फारम के साथ हीराबाई की जय जय कर रहा हूँ। हीरामन गड़बड़ा कर उठा। हसन नवाज ने कहा, धुंडी काका तुम बासा पर रहो, मैं भी देख आऊँ। धुंडी की बात कौन सुनता है? तीनों जन नौटंकी कंपनी के एलानिया पार्टी के पीछे पीछे चलने लगे। हर नुक्कड़ पर रुककर बाजा बंद करने का ऐलान किया जाता है। ऐलान के हर शब्द हीरामन पुलक उठता है। हीराबाई का नाम की अदा फिदा वगैरह सुनकर लाल मोहर का पीठ थपथपा दी। धन है या नहीं? लाल मोहर ने कहा, अब बोलो, अब भी नौटंकी नहीं देखोगे? सुबह से ही धुंडीराम लाल मनोहर सुबह से ही धुंडीराम और लाल मोहर समझा रहे थे, समझाकर हार चुके थे। कंपनी में जाकर भेंट कराओ। जाते जाते पुरसिस कर गई है, लेकिन हीरामन की बस एक बात, धत कोई भेंट करने जाए कंपनी की औरत कंपनी में गई, अब उससे क्या लेना देना? चिन्हेगी भी नहीं। वह मन ही मन उठा हुआ था। ऐलान सुनने के बाद उसने लाल मोहर से कहा, जरूर देखना चाहिए। क्यों लाल मोहर? दोनों आपस में सलाह करके रौता कंपनी को चले। खेमे के पास पहुंच गए। हीरामन ने लाल मोहर को इशारा किया। पूछताछ करने का बाहर लाल मोहर के सिर। लाल मोहर कचराही बोलना जानता है। लाल मोहर ने एक काले कोठे वाले से कहा, बाबू साहब जरा सुनिए तो। काले कोठे वाले नाक भाव चढ़ाकर बोला, क्या है, इधर क्यों? लाल मोहर की कचराही बोली गड़बड़ाकर तेवर देखकर बोला, गुलगुल नहीं बुलबुल नहीं। हीरामन ने झट से संभाल लिया। हीरा देवी किधर रहती है, बता सकते हैं? उस आदमी की आंखें हठात लाल हो गई। सामने खड़े नेपाली सिपाही को पुकार कर कहा, इन लोगों को यहाँ क्यों आने दिया इधर? हीरामन, वही फेनू गिलासी आवाज किधर से आई? खेमे के पर्दे को हटाकर हीराबाई ने बुलाया, यहाँ आ जाओ, इधर अंदर देखो बहादुर, इसको पहचान लो, यह मेरा हीरामन है, समझे? नेपाली बरबान हीरामन की ओर देखकर जरा मुस्कुराया और चला गया। काले कोट वाले से जाकर कहा, हीराबाई का आदमी है, नहीं रोकने बोला। लाल मोहर पान ले आया, नेपाली दरबान के लिए खाया जाए। इस नहीं पाँच
चारों अठनिया बोली कि जब तक मेले में हो रोज रात में ही आकर देखना, इस सबका ख्याल रखती है। बोली कि तुम्हारे और साथी हैं, सभी के लिए पास ले जाओ। कंपनी की औरतों की बात निराली होती है या नहीं। लालमोहन ने लाल कागज के टुकड़ों को छूकर पास, वाह रे हीरामन भाई, लेकिन 5 पास लेकर क्या होगा? पलटदास तो फिर पलट कर आया ही नहीं अभी तक। हीरामन ने कहा, जाने दो अभागे को, तकदीर में लिखा न, यहाँ पहले गुरु कसम खानी होगी सभी को कि गांव घर में यह बात एक पंछी भी न जान पाए। लालमोहन ने उत्तेजित कहा, कौन साला बोलेगा? गांव में जाकर पलटा ने अगर बदनामी की तो दूसरी बार से फिर साथ नहीं लाऊंगा। हीरामन ने अपनी थैली आज हीराबाई के जिम्मे रख दी है। मेले का क्या ठिकाना, किस्म किस्म के पाकिट काट लोग हर साल आते हैं। उसने साथी संगियों को भी क्या भरोसा। हीराबाई मान गई। हीरामन के कपड़े की काली थैली को उसने अपने चमड़े के बक्से में बंद कर दिया। बक्से के ऊपर भी कपड़े का खोल और अंदर का झरमल रेशमी अस्तर। मन का मान अभिमान चूर हो गया। लालमोहर और धुन्नीराम ने मिलकर हीरामन की बुद्धि की तारीफ की, उसके भाग का सहारा बार बार, उसके भाई और भाभी की निंदा की दबी जबान से। हीरामन के जैसा हीरा भाई मिला है, इसलिए कोई दूसरा भाई होता तो लसनवा का मुंह लटका हुआ। ऐलान सुनते सुनते न जाने कहाँ से चला गया कि घड़ी भर साँझ होने बाद लौटा है। लालमोहर ने एक मालिकाना झिड़की दी है, गाली के साथ, सोहदा कहीं का। धुन्नीराम ने चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाए हुए कहा, पहले यह फैसला कर लो कि गाड़ी के पास कौन रहेगा कौन? यह लसनवा कहाँ जाएगा? लसनवा रो पड़ा, ए मालिक हाथ जोड़ते हैं, इक्को झलक, बस एक झलक। हीरामन ने उदारपूर्वक कहा, अच्छा एक झलक क्यों, 1 घंटा देखना, मैं आ जाऊंगा। नौटंकी शुरू होने के 2 घंटे पहले ही नगाड़ा बजना शुरू हो गया और नगाड़ा शुरू होते ही लोग पतंगों की तरह टूटने लगते हैं। टिकट घर के पास भीड़ लगकर हीरामन को बड़ी हंसी आई। लालमोहर उधर देखकर कैसी धमक धमकी कर रहे हो लोग। हीरामन भाग कौन? पलटदास कहाँ की लदनी लाए हो? लालमोहर ने पराए गांव के आदमी की तरह पूछा। पलटदास ने हाथ मलते हुए माफी मांगी। कसूरबार है, जो सजा दो तुम लोग सब मंजूर है, लेकिन सच्ची बात कहें कि सिया कुमारी। हीरामन के मन का पुरवीन नगाड़े के ताल पर विकसित हो चुका है। बोला, देखो पलटा, यह मत समझा कि गांव घर की जनाना है। देखो तुम्हारे लिए भी पास दिया है, पास ले लो, अपना तमाशा देखो। लालमोहन ने कहा, लेकिन यह शर्त पर पास मिलेगा, बीच बीच में लसनवा को भी। पलटदास को कुछ बताने की जरूरत नहीं, वह लसनवा से बातचीत करके आया है अभी। लालमोहर ने दूसरी शर्त सामने रखी, गांव में अगर यह बात मालूम है किसी तरह राम दांत के जीभ को अटवाते हुए पलटदास ने कहा। पलटदास ने बताया, अठनिया फाटक इधर है। फाटक पर खड़े दरबान के हाथ से पास लेकर उसके चेहरे को बारी बारी से देखा। बोला, यह तो पास है, कहाँ से मिला? अब लालमोहर की कचराही बोली सुने कोई। उसके तेवर देखकर दरबान घबरा गया। मिलेगा कहाँ से? अपनी कंपनी से पूछ लीजिए जाकर। 4 ही तो नहीं, देखिए एक और है। जेब से 5वां पास निकाल कर दिखाया लालमोहर ने। यह रुपया वाले फाटक पर नेपाली दरबान खड़ा था। पुकार कर कहा, ए सिपाही दाजू, सुबह को वहीं पहचानवा दिया और अभी भूल गए? नेपाली दरबान बोला, हीराबाई का आदमी है, सब जाने दो, पास है तो फिर काहे को रोकता है? अठनिया दर्जा। तीनों ने कपड़ घर का अंदर से पहली बार देखा। सामने कुर्सी बेच वाले दर्जे हैं, पर्दे पर राम बन गमन की तस्वीर है। पलटदास पहचान गया, उसके हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पर्दे पर अंकित रामसिया, सुकुमारी और लखन लला को जय हो। पलटदास की आंखें भर आई। हीरामन ने कहा, लालमोहर ख्याति अभी सब खड़े हैं या चल रहे हैं? लालमोहर अपने बगल में बैठे दर्शकों को जान पहचान कर चुका है। उसने कहा, खेला अभी पर्दा के भीतर है, अभी जब मिनका दे रहा है लोग जमाने के लिए। पलटदास ढोलक बजाना चाहता है, इसलिए नगाड़े के ताल पर गर्दन हिलाता है और दिया सलाई पर ताल काटता है। बीड़ी आदान प्रदान करके हीरामन ने भी एक आध जान पहचान कर लिया। लालमोहर के परिचित आदमी ने चादर से डें ढकते हुए कहा, नाच शुरू होने से पहले अभी देर है, तब तक एक नींद ले लें। सब दर्जन से अच्छा अठनिया दर्जा उसने पीछे ऊंची जगह जमीन पर गर्म पुआल है। कुर्सी बेंच पर बैठकर इस सर्दी के मौसम में तमाशा देखने वाले अभी घूच कर उठेंगे चाय पीने।
उस आदमी ने अपने संगीत का खेला शुरू होने पर जगा देना, नहीं खेला शुरू होने पर नहीं, हिरिया जब स्टेज पर उतरे तो हमको जगा देना। हीरामन के कलेजे पर जरा आँच लगी। हिरिया बड़ा लटपटिया आदमी मालूम पड़ता है। उसने लाल मोहर की आंखें इशारा किया, है आदमी से बतियाने की जरूरत नहीं है। घन 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 धड़ाम पर्दा पर उठ गया। हे हीराबाई शुरू से ही उतर गई। स्टेज पर कपड़ घर खमच भर गया। हीरामन का मुंह अचरज से खुला। लाल मोहर को न जाने क्यों ऐसी हंसी आ रही थी। हीराबाई के गीत के हर पद पर वह हंसता है बेवजह। गुलबदन दरबार लगाकर बैठी ऐलान कर रही है, जो आदमी तख्त हजारा बनाकर ला देगा मुंह मांगी चीज इनाम दे दी जाएगा। जी ये कौन ऐसा फनहार तो आज तैयार बना कर लाए तख्त हजारा। आप किड़किड़ी किर्री अलबत्त नाचती, क्या गला है, मामूली है। यह आदमी कहता है कि हीराबाई पान बीड़ी सिगरेट दर्जा कुछ नहीं खाती। ठीक कहता है, बड़ी नेम वाली रंडी है। कौन कहता है कि रंडी है? दांत में मिस्सी कहाँ है? पौरंड में दांत धो लेती होगी। हरगिज नहीं। कौन आदमी है बात की बेबात करता है। कंपनी की औरत को पतुरिया कहता है। तुमको बात क्यों लगी? कौन है रंडी का भड़वा? मारो साले को, मारो तेरी। हो हल्ला बीच। हीरामन की आवाज कपड़ घर में फाड़ रही। आओ एक एक की गर्दन उतार देंगे। लाल मोहर दुलाती से पटापट पीटता जा रहा है। सामने के लोगों को पर्दा से एक आदमी की छाती पर सवार साला सिया सुकुमारी को गाली दिया है, सो भी मुसलमान होकर। धुन्नी राम शुरू से ही चुप था। मारपीट शुरू होते ही वह कपड़े घर में निकलकर बाहर भागा। काले कोटे वाली नौटंकी के मैनेजर सिपाही के साथ दौड़े हुए दरोगा सामने हंटर से पीट कर शुरू की। हंटर खाकर लाल मोहर तिल मिला उठा। कचराही बोली में भाषण देने वाला दरोगा साहब मारते हैं मारिए, कौन हर्ज नहीं है, लेकिन एक पास देख लीजिए, एक पास पॉकेट में भी है, देख सकते हैं हुजूर। टिकट नहीं पास। हम लोगों के सामने कंपनी की औरत कोई बुरी बात कहे तो कैसे छोड़ देंगे? कंपनी के मैनेजर को समझ में आ गई सारी बात। उसने दरोगा को समझाया, हुजूर मैं समझ गया, सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी वालों की है। तमाशे में झगड़ा खड़ा करके कंपनी को बदनाम नहीं। हुजूर इन लोगों को छोड़ दीजिए, हीरामन के आदमी है, बेचारी की जान खतरे में। हुजूर ने कहा था ना। हीराबाई का नाम सुनते ही दरोगा ने तीनों को छोड़ दिया, लेकिन तीनों की दुआली छीन ली गई। मैनेजर ने तीनों को 1 रुपए वाले दर्जे पर कुर्सी पर बैठा। आप लोग यहीं बैठिए, पान भिजवा देता हूँ। कपड़ घर शांत हुआ और हीराबाई स्टेज पर लौट आई। नगाड़ा फिर गनगना उठा। थोड़ी देर बाद तीनों को एक साथ ही धुन्नीराम का ख्याल हुआ। अरे धुन्नीराम कहाँ गया? मालिक ओ मालिक, लसनवा कपड़ घर से बाहर चिल्लाकर पुकार रहा है। ओ लाल मोहर मालिक। लाल मोहर ने तार स्वर में जवाब दिया। इधर से उधर से एक टकिया फाटक से। अब सभी दर्शकों ने लाल मोहर की ओर मुड़कर देखा। लसनवा के नेपाली सिपाही लाल मोहर के पास ले गया। लाल मोहर ने जेब से पास निकाल कर दिखा दिया। लसनवा के आदमी मालिक। कौन आदमी? क्या बोल रहा है? बोलिए तो जरा, चेहरा दिखला दीजिए उसकी एक झलक। उनको ने लसनवा की चौड़ी और सपाट छाती देखा। जाड़े के मौसम में भी खाली दे चेली चाटी के साथ है ये लोग। लाल मोहर ने लसनवा को शांत किया। तीनों चारों से मत पूछे कौन नौटंकी में क्या देखा, किस्सा कैसे याद करे। हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसी की ओर एक टकी लगाकर देख रही है, गा रही है, नाच रही है। लाल मोहन को लगता था हीराबाई उसी की ओर देखती है। वह समझ गई कि हीरामन से ज्यादा पावर वाला आदमी है। लाल मोहर पलटवार किस्सा समझता है। किस्सा और क्या होगा? रामायण की ही बात। वही राम, वही सीता, वही लखन लाल, वही रावण सिया सुकुमारी को राम जी से छीनने के लिए रावण तरह तरह के रूप धर कर आता है। राम और सीता के रूप बदलते हैं। यहाँ भी तख्त हजारा बनाने वाला माली का बेटा राम है। गुलबदन मियाँ सुकुमारी है। माली के लड़के का दोस्त लखन लला और सुल्तान है रावण। धुन्नी राम को बुखार है। तेज लसनवा को सबसे अच्छा जोकर का पाठ लगाए। चिरैये तोहके लेके ना जनवे नरहट के बजनिया। इस पर जोकर ने दोस्ती लगाया। चाहता नहीं लगावेगी दोस्ती जोकर साहब। हीरामन को यह गीत की आधी कड़ी हाथ लगी है। मारे गए गुलफाम। कौन था वह गुलफाम? हीराबाई रोते हुए गा रही है। अजी हाँ, मेरे गए गुलफाम, हिजड़ी बेचारा गुलफाम। तीनों को दुआली वापस लेते पुलिस ने सिपाही से कहा, लाठी
दिवाली लेकर नाच देखते हो। दूसरे दिन मेले भर गए, बात फैल गई। मथुरा मोहन कंपनी में भाग कर आए हैं हीराबाई, इसलिए इस बार मथुरा मोहन कंपनी नहीं आए, उसने गुंडे आए। हीराबाई भी कम नहीं, बड़ी खिवाड़ औरत है, 13 देहाती लठैत पाल रही है। वाह मेरी जान भी कहे तो कोई मजाज है। 10 दिन दिन रात दिन भर भाड़ा तोड़ा हीरामन। शाम होते ही नौटंकी नगाड़ा बनी। नगाड़ी की आवाज़ सुनते ही हीराबाई की पुकार कानों के पास मंडराने लगती। भैया, मीता, हीरामन, उस्ताद, गुरुजी, हमेशा कोई न कोई बाजा उसके मन में कोने में बजता रहता। दिन भर कभी हीरामुनियम, कभी नगाड़ा, कभी ढोलक और कभी हीराबाई की पैजनी। उन्हीं साजों की गत पर हीरामन उठता बैठता, चलता फिरता। नौटंकी कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने वाले तक उसको पहचानते हैं, हीराबाई का आदमी है। पलटदास पर हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धापूर्वक स्टेज को नमस्कार करता, हाथ जोड़कर लाल मोहर एक दिन अपनी कचराही बोली सुनाने लगा था। हीराबाई को हीराबाई ने पहचाना ही नहीं, तब से उसका दिल छोटा हो गया था। उसका नौकर लहसनवा उसके हाथ से निकल गया, नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया है। जोकर से उसकी दोस्ती भी हो गई। दिन भर पानी भरता है, कपड़े धोता है, कहता है गांव में क्या है जो लाएंगे। लाल मोहर उदास रहता है। धुन्नीराम घर चला गया बीमार होकर। हीरामन आज सुबह के 3 बार लदनी लाद कर स्टेशन आ चुका है। आज न जाने कि उसके अपनी भौजाई की याद आ रही है। धुन्नीराम से कुछ कह तो नहीं दिया, बुखार की झोंक में यही कितना अटर पटर बक रहा था। गुलबदन तख्त हजारा लसनवा मौज में दिन भर हीराबाई को देखता हुआ कह रहा था, हीरामन मालिक तुम्हारे अकबाल में खूब मौज में हूँ। हीराबाई की साड़ी धोने के बाद कठौते का पानी उत्तर गुलाब हो जाता है, उसने अपनी गमछी डुबाकर छोड़ देता है। लो सुन लो, हर रात किसी न किसी मुंह के सुनता हुआ हीराबाई रंडी है। कितने लोगों ने लड़े, वह बिना देखे ही लोग कैसे कोई बात बोलते हैं। राजा को भी लोग पीछे गाली देते हैं। आज वह हीराबाई से मिलकर कहेगा नौटंकी कंपनी में रहने से बहुत बदनाम करते हैं लोग। सर्कस कंपनी में क्यों नहीं काम करती, सबके सामने नाचती है। हीरामन को कलेजा दप दप चलता रहता है उस समय। सर्कस कंपनी में बाघ को उसके पास जाने की हिम्मत कौन कर सुरक्षित रहेगी। हीराबाई किधर की गाड़ी आ रही है। हीरामन भाई। लाल मोहर की बोली सुनकर हीरामन के गर्दन मोड़ कर देखा। क्या लत कर लाया है लाल मोहर, तुमको ढूंढ रही थी हीराबाई, स्टेशन पर जा रही है। एक भी सांस में सुना था लाल मोहर की गाड़ी पर ही आई है, मेले में जा रही है। कहाँ? हीराबाई रेलगाड़ी से जा रही है। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। माल गुदाम के चौकीदार से कहा, भैया जरा गाड़ी बैल देखते रहिए, आ रहे हैं। उस्ताद जनाजा मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी के मुंह हाथ ढककर खड़ी है, थैली बढ़ाते हुए बोली, लो हे भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उस उम्मीद खो चुकी थी, तुमसे अब भेंट नहीं हो सकती। मैं जा रही हूँ गुरुजी। बक्सा ढोने वाला आदमी आज कोट पतलून पहनकर बाबू साहब बन गया है, मालिकों की तरह कुलियों को हुक्म दे रहा है, जनाजा दर्जा में चढ़ाना अच्छा। हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा रहा। कुर्ते के अंदर से थैली निकाल कर दी। हीराबाई ने चिड़िया की देह की तरह गर्म है थैली। गाड़ी आ रही है। बक्सा ढोने वाले ने मुंह बताते हुए हीरामन क्यों देखा, उसके चेहरे पर भाव स्पष्ट, इतना ज्यादा क्या है। हीराबाई चंचल हो गई, बोली, हीरामन इधर आओ अंदर। मैं फिर लौट कर जा रही हूँ मथुरा मोहन कंपनी में, अपने देश की कंपनी। वो मैली मेला आओगे ना? हीराबाई ने हीरामन कंधे पर, इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी थैली से रुपया निकालते हुए बोली, एक गरम चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी। इतनी देर के बाद इस हरदम रुपया पैसा रखिए, रुपया क्या करेंगे चादर। हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे की ओर गौर देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मीता? महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी। गला भर आया हीराबाई का। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज दी। गाड़ी आ गई। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाली नौटंकी के जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, प्लेटफार्म से बाहर भागो, बिना टिकट के पकड़ेगा तो 3 महीने की हवा। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा होगा। स्टेशन के बाद रेलवे का राज, नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता हीरामन। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी
में चढ़ी इस इतना टान गाड़ी में बैठकर हीरामन की ओर देख रही है टुकुर टुकुर। लालमोहर को देखकर जी चल उठता है। हमेशा पीछे पीछे हरदम हिस्सादारी सोचती है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा उसके अंदर से कोई आवाज़ निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली गई। कुइस छी छी छक गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी से कुचल लिया। कलेजे की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैगनी साफी से चेहरा पोंछती है। साफी हिलाकर इशारा करती है, अब आ जाओ। आखिरी डिब्बा गुरा। प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली। खोखले बैलगाड़ी के डिब्बे दुनिया ही खाली हो गई। मानो हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। हीरामन ने लालमोहर से पूछा, तू कब तक लौट रहे होगा? लाल मनोहर बोला, अभी गांव जाकर क्या करेंगे, यहाँ तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई। मेला अब टूटेगा। अच्छी बात, कोई समाद लेना है घर। लाल मोहर ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी गांव की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। अब मेले में क्या धरा है? खोखला मेला। रेलवे लाइन के बगल से बैलगाड़ी की कच्ची सड़क गई है दूर तक। हीरामन अभी देर रेल पर नहीं चढ़ा है। उसके मन में फिर पुरानी लालसा झांकी। रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की लालसा। उलट कर अपने खाली टप्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती है। आज भी रह रहकर चंपा का फूल खिल उठता है। उसकी गाड़ी में एक गीत टूटी कड़ी नगाड़े की ताल कट जाता है। बार बार उसने उलट कर देखा। बोरे भी नहीं, बांस भी नहीं, बाघ भी नहीं, परी देवी मीता, हीरा देवी, महुआ घटवारिन, कोई नहीं। मेरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाजें मुखर होना चाहती है। हीरामन के होंठ हिल रहे हैं। शायद वह तीसरी कसम खा रहा है, कंपनी की औरत की लदनी। हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों की झिड़की दी। दुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट उलट कर क्या देखते हो? दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, अजी हाँ मारे गए गुलफाम। धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।